Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss some numericals related to force acting on straight conductor carrying current when placed in magnetic field and the force between two straight parallel conductors carrying currents placed in magnetic field. ओके, चलिए पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं. A particle carrying a charge moves with velocity 3 into 10 raised to 6 meter per second at right angles to uniform field of magnetic induction 0.005 Tesla. Find the value of charge of particle if it experiences force of 2 into 10 raised to -2 Newton. तो इस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या क्या दिया है देखिए. एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, तो उसकी स्पीड दी है यहाँ पर v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड. ठीक है. एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 90 डिग्री एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन b इज इक्वल टू 0.005 टेस्ला. तो इसको हम 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन. फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज. चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है और एक वैल्यू कौन सी दी है यहाँ पर, इफ़ इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ, मतलब यफ दिया है यहाँ पर, यफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² न्यूटन. ठीक है. अब यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला कौन सा है देखिए फोर्स के लिए. That means a charge that moves in uniform magnetic field, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, that is QVB sin थीटा. ये फार्मूला है. Now F is equal to QVB. अब sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज sin 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1. हमें Q चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं, F डिवाइडेड बाय VB. ओके, तो अब F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻² न्यूटन डिवाइडेड बाय V 3 इंटू 10⁶ और मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो Q इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 दैट इज 15. ओके, इंटू अब 10 टू द पावर रिजल्टेंट कितना होगा देखिए 6 और ये -3, तो +6 बचेगा. ऊपर आने के बाद -3 होगा, -3 और -2, सो टोटल कितना रहेगा यहाँ पर -5. राइट. अब Q इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 15. ओके, तो यहाँ पर 2 को डिवाइड करना है 15 से, तो अगर हम 0 पॉइंट लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, तो फिर 1 का डिवीजन होगा. 15 1 ज़ा 15 कैरी 5, 15 3 ज़ा 45 अगेन कैरी. ओके, तो 15 3 ज़ा, तो ये रिकरिंग रहेगा यहाँ पर इंटू 10⁻⁵. राइट. देयरफॉर Q इज इक्वल टू, इसको हम 1.333 10 टू द पावर कितना होगा -6, बिकॉज एक डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो फिर 10⁻⁻1 और ऑलरेडी 10⁻⁵, तो टोटल 10⁻⁻6 हो जाता है. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1.333 माइक्रो कूलम, बिकॉज 10⁻⁶ का मतलब होता है माइक्रो कूलम. राइट स्टूडेंट्स. A straight current carrying conductor 30 cm long carries current of 5 ampere. It is placed in uniform magnetic field of induction 0.2 Tesla with its length making an angle of 60 degree with direction of field. Find the force acting on the conductor. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ दी है, तो लेंथ कितनी है यहाँ पर
L is equal to 30 सेंटीमीटर. सो दिस इज 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर. सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट किया है. करंट कितना दिया है यहाँ पर 5 एम्पियर. ओके. एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.2 टेस्ला. राइट. विथ इट्स लेंथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री. ठीक है. तो फोर्स हमें निकालना है कंडक्टर पर कितना एक्ट होता है. तो फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. ये फॉर्मूला है. तो इसमें वैल्यूज रखते हैं हम. 5 एम्पियर करंट, लेंथ 30 इंटू 10⁻² इंटू B 0.2. अब देखिए 0.2 को हम 2 इंटू 10⁻1 फॉर इजी कैलकुलेशन है ना. 2 इंटू 10⁻1 इंटू साइन 60 डिग्री. ये तो F इज इक्वल टू देखिए 5 इंटू 2 10 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2 -1 -3. और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2. ये वैल्यू होती है. नाउ F इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखिए 10 इंटू 30 दैट इज 300 इंटू 10⁻³ इंटू √3/2. तो यहाँ पर ये होगा 3/2 इंटू 10 टू द पावर. अब देखिए 300 मतलब 10 टू द पावर +2 और ये -3 तो -1 इंटू √3. ठीक है. तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0.3 √3/2 न्यूटन. ये इतनी वैल्यू आएगी. या फिर इसको हम अगर कंप्लीट करते हैं तो 0.3 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 2. राइट. तो F इज इक्वल टू अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए 3 3 ज़ा 9. ओके. देन 7 3 ज़ा 21 कैरी 2. तो ये इतना आएगा. तो 0.519 डिवाइड बाय 2. तो अगर 2 से डिवाइड करते हम तो 0.2 2 ज़ा 4 1 कैरी दैट इज 2 5 ज़ा 10. ओके. अगेन 1 कैरी देन 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10. तो 2595. तो ये यहाँ पर इतना आंसर आएगा इसका. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट यहाँ पर एक MCQ देखिए. एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 30 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ईच ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स placed 5 centimeter apart. The force acting per unit length on either of the 2 wires will be. देखिए this numerical is related to the force between parallel straight conductors carrying currents. Okay. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट्स ऑफ 30 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स. ऐसा कहा है. मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 30 एम्पियर. राइट. तो सेपरेशन बिटवीन वायर्स का मतलब क्या होता है A. और ये कितना दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर. दैट इज 5 इंटू 10⁻² मीटर. राइट. द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ मतलब F/L की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है स्टूडेंट. तो डायरेक्ट इजी फार्मूला है यहाँ पर. F/L का फार्मूला क्या होता है μ0 अपॉन 2π इंटू I1 I2 डिवाइडेड बाय A. इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट. तो F/L की वैल्यू हमें निकालनी है. तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर. तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम 4π इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2π इंटू 30 इंटू 30. ओके. I1 I2 की वैल्यू सेम है. डिवाइड बाय A मतलब 5 इंटू 10⁻². तो 2π 2 ज़ा 4π. ठीक है. तो F/L
इज इक्वल टू 30 इंटू 30 दैट इज 900, 900 इंटू 2 1800, ओके, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 का पावर कितना होगा, यहाँ पर -7 है और ये 10⁻² ऊपर आने के बाद +2 हो जाएगा, तो -5 इतना रहेगा। ओके, सो F/L इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड कीजिए इसको, तो कितना होगा यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, राइट, तो कैरी कितना रहेगा फिर 18 - 15 दैट इज अगेन 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 और ऊपर का बचे वाला एक 0 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज न्यूटन पर मीटर। अब ऑप्शन सब 3.6 ऐसा दिया है, ठीक है, तो F/L इज इक्वल टू, अब यहाँ का डेसिमल पॉइंट अगर 3 के बाद लाते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻, तो ये +2 होगा 10⁻⁻5, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, अब ऑप्शन ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर MCQ, 2 long parallel wires P and Q are held perpendicular to the plane of the paper, okay, at separation of 5 meter. If P and Q carry currents of 2.5 ampere and 5 ampere respectively in the same direction, then magnetic field at the point midway between P and Q is, और ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करते हैं हम। 2 long parallel wires P and Q are held perpendicular to the plane of the paper। चलो, तो यहाँ पर हम 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट दिस इज कंडक्टर P एंड दिस इज कंडक्टर Q। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, दोनों में सेम, इन द सेम डायरेक्शन, ओके। सो इसमें से करंट पास होता है सपोज I1 और इसमें से करंट पास होता है सपोज I2। अब I1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, I1 इज इक्वल टू, लेट हम कंसिडर करते हैं 2.5 एम्पियर, राइट, और I2 की वैल्यू कंसिडर करते हैं 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखिए, देन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन P एंड Q। तो ये P कंडक्टर और ये Q कंडक्टर है, राइट। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का ये मिडल पॉइंट हम लेते हैं, तो पहले तो यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है यहाँ पर, मतलब A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल टू 5 मीटर, ये इतनी वैल्यू है, ठीक है। अब मिड पॉइंट होने के कारण यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, फिर A/2, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस A/2। तो लेट दिस पॉइंट इज O, तो ये O पॉइंट है, ओके। तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पहले ये निकालते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, देखिए दिस इज राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो स्ट्रेट कंडक्टर मतलब क्या होता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्व फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो O पॉइंट पर, देखिए O पॉइंट पर फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगी, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर होगी इनवर्ड, तो इनवर्ड अगर होती है तो हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ओके। दिस इज B1। और अब यहाँ पर देखिए सेकंड कंडक्टर, इसमें से करंट I2 की डायरेक्शन देखिए, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन
ओ पॉइंट पर ये आउटवर्ड होगी लाइक दिस। तो ओ पॉइंट पर कैसे होगी ये आउटवर्ड होगी। तो आउटवर्ड मतलब यहाँ पर हम डॉट लिखते हैं और ये वैल्यू क्या होगी B2 होगी, है ना। अब B1 और B2 दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिर इन दोनों की एडिशन। तो मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इन दोनों का एक्चुअल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी फिर, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो B1 पहले निकालते हैं। B1 इज इक्वल टू, अब देखिए जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई A, है ना। अब यहाँ पर ये A डिस्टेंस नहीं, कितना डिस्टेंस दोनों के लिए A/2, तो इसको हम A/2 लिखते हैं ऐसा, राइट। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 I डिवाइडेड बाय पाई A। अब ये इक्वेशन जो है इस कंडीशन के लिए ही लिमिटेड होगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेना है हमें फ्रॉम ईच कंडक्टर A/2, तो इसलिए हमने A की जगह पर A/2 लिखा है, तो इसलिए 2 गेट कैंसिल पाई A। ओके, म्यू 0 अपॉन पाई A, ये फार्मूला इसी कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो म्यू 0 B1 लिखी, म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाय पाई A, करेक्ट है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है A/2, तो A/2 पहले लिखा हमने, तो ये फार्मूला इसी कंडीशन के लिए यूज़ करना है। तो B1 की वैल्यू कितनी आती है, तो B1 इज इक्वल टू म्यू 0, अब I1 की वैल्यू कितनी 2.5, ओके 2.5 डिवाइडेड बाय पाई A, ओके। अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 5, तो B1 कितना आएगा म्यू 0 अपॉन, अब 2.5 का डबल करते हैं तो 5 मिलेगा हमें, तो यहाँ पर ये 2 ऐसा होगा, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब B2 की वैल्यू निकालते हैं। B2 इज इक्वल टू, अगेन यही फार्मूला लेना है हमें, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय पाई A। अब यहाँ पर I2 होगा, राइट। तो म्यू 0 I2 की वैल्यू कितनी 5 डिवाइडेड बाय पाई, और A की वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पर 5 गेट कैंसिल, तो फिर B2 की वैल्यू कितनी आ गई फिर, ये आती है म्यू 0 अपॉन पाई, तो ये इक्वेशन नंबर 2, ओके। मतलब B1 मैग्नीट्यूड कितना है म्यू 0 अपॉन 2 पाई, B2 का मैग्नीट्यूड क्या है म्यू 0 अपॉन पाई, मतलब B2 का मैग्नीट्यूड B1 से ज़्यादा है, ओके। तो फिर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो B2 माइनस B1 रहेगा, मतलब डिफरेंस होगा ना यहाँ पर, ओके। तो B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर म्यू 0 अपॉन पाई माइनस म्यू 0 अपॉन 2 पाई, तो नेट B कितना होगा यहाँ पर, दिस इज म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ओके। सो दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 2 पाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन होगा। और इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट्स, देखिए B2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है B1 से, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को भी वही डायरेक्शन मिलेगी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब B2। अब B2 डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टेड आउटवर्ड रहेगी यहाँ पर, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट MCQ देखिए यहाँ पर, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग in a wire of length 1.5 meter. A force of 7.5 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between magnetic field and direction of current is. तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए इस न्यूमेरिकल में करंट की वैल्यू कितनी दी है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, राइट। और लेंथ दिस इज 1.5 मीटर, ओके। फोर्स कितना एक्ट होता है यहाँ पर,
F इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन, है ना। व्हेन इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला, मतलब 2 टेस्ला, बी की वैल्यू भी दिए 2 टेस्ला, राइट। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए तो फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ILB, ये फार्मूला होगा। तो इसे हम थीटा की वैल्यू मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब F कितना है, यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या, एम्पियर, मीटर, न्यूटन, टेस्ला, यस, सब कुछ SI यूनिट में है। तो F की वैल्यू 7.5, ओके, डिवाइडेड बाय I5 इंटू L कितना है यहाँ पर 1.5, यस, और B 2। तो 7.5 और 1.5, 15 5 कितना होता है 75, तो ये यहाँ पर 5 टाइम्स होगा। ये 5 भी कैंसिल हो रहा है, बहुत ही सिंपल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। और हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 30 डिग्री। या फिर इसको देखिए तो ये 0.5000 ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5000। तो अगर इसका इन्वर्स भी देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री ही आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, यस, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, 2 very long parallel wires A and B carries current of 10 ampere and 20 ampere respectively and are at distance of 20 centimeter apart, right. If the third wire C of length 15 centimeter having current of 10 ampere is placed between them, then how much force will act on C? Okay, the direction of current in all 3 wires is same। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए, ए ऑप्शन 3 × 10⁻⁵ न्यूटन लेफ्ट की तरफ, ओके, बी ऑप्शन 3 × 10⁻⁵ राइट की तरफ, बाद में 6 × 10⁻⁵ लेफ्ट, 6 × 10⁻⁵ न्यूटन राइट की तरफ। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर्स ड्रॉ करते हैं पहले हम, दिस इज कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी है, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे इसको अलग से मैंने ड्रॉ किया, ए और बी कंडक्टर्स हैं। अब इसके अंदर हम एक थर्ड कंडक्टर देखिए, सी कंडक्टर, लेट दिस इज सी कंडक्टर, और यहाँ पर ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना दिया है, ए और बी के बीच डिस्टेंस दिया है यहाँ पर, यस, 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ओके। तो ये हो जाता है ए की वैल्यू, बराबर है, ए की वैल्यू 9। अब तीनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, देखिए करंट की डायरेक्शन सेम है। तो ए कंडक्टर में से करंट कितना पास होता है, तो ये दिया है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। बी में से कितना पास होता है, 20 एम्पियर, राइट। और सी में से कितना पास होता है, सी में से दिया है 10 एम्पियर करंट। तीनों करंट की वैल्यू हमें पता है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखिए आई ए इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ओके, आई बी इज इक्वल टू 20 एम्पियर, और आई सी कितना दिया है, 10 एम्पियर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन सी, ये सी थर्ड कंडक्टर है, ओके।
तो इन दोनों कंडक्टर्स की वजह से, मतलब ए कंडक्टर बी कंडक्टर दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स ए होगा। ओके, तो इस सी कंडक्टर पर, थर्ड कंडक्टर पर फोर्स कितना होगा, एंड दैट फोर्स हैज डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये भी हमें इसके साथ निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले सी कंडक्टर इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ बिटवीन ए एंड बी। तो ए कंडक्टर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर, और इसका भी डिस्टेंस कितना होगा सी कंडक्टर का फ्रॉम बी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब हम इसको a/2 ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब ए और सी के बीच पहले देखते हैं। तो ए और सी, देखिए दोनों कंडक्टर में से जाने वाला करंट और उसकी डायरेक्शन कैसे सेम है। करंट की डायरेक्शन सेम होने के कारण इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये सी कंडक्टर इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, बिकॉज ए और सी में से देखिए दोनों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसे सेम है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो सी क्या होगा फिर ए की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेट दिस फोर्स इज, वी कॉल इट एज FAC, तो इसको FAC कहेंगे। और देखिए यहाँ पर सी और बी, इन दोनों में भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये सी कंडक्टर इधर भी अट्रैक्ट होता है ना, इधर भी अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम FBC। ठीक है ना। अब हमें सी के ऊपर दोनों तरफ फोर्स है, तो पहले FAC और FBC दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में फिर सी कंडक्टर मूव हो सकता है, आइदर लेफ्ट और राइट। तो ठीक है, पर तो यहाँ पर हमें FAC और FBC की वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखिए FAC की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज़ करना है हमें, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का, है ना। तो μ0/2π इंटू I, ए कंडक्टर में से करंट कितना है IA, नो सी कंडक्टर में से करंट IC। ओके, डिवाइडेड बाय, अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, a/2 होगा ना, तो यहाँ पर a/2 हम लिखेंगे, इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर C, तो इसको हम लिखेंगे L। तो ये यहाँ पर दिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर C, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर C कितना दिया है यहाँ पर, यस इट इज़ गिवन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज 15 इंटू 10⁻² मीटर। वैसे हम यहाँ पर ए की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर दिए, तो 20 इंटू 10⁻², ऐसा इसको मीटर में लिख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पर ओके, चलिए FAC इज इक्वल टू, अब म्यूचुअल की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷, ओके, डिवाइडेड बाय 2π इंटू I1 कितना है यहाँ पर 10, मतलब IA, और IC की वैल्यू भी यहाँ पर 10 है। ठीक है, इंटू लेंथ 15 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय a/2, मतलब 20 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए अब पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ओके, तो यहाँ पर ये 10 हो जाता है, तो एक 10 हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, राइट। तो FAC की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखते हैं यहाँ पर। तो 15 इंटू 2 कितना होगा 30, ओके, और बाकी 10 का पावर अब हम यहाँ पर कंबाइन लिखेंगे। देखिए तो 10⁻⁷ और ये 10⁻² कितना होगा 10⁻⁹, और ये 10 बचा है यहाँ पर, राइट। तो इसका पावर 1 होता है, तो ये -7 -2 -9 और +1 मतलब -8 हो गया, -8, ध्यान रखिए। अब ये 10⁻² ऊपर लेके आइए, +2 होगा, ऊपर कितना था -8 और ये +2 होगा, तो ये बच गया यहाँ पर -6। तो FAC हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से
सी कंडक्टर पर बी के वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द बी कंडक्टर, ये होगा एफ बी सी। इसी तरह से इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, एफ बी सी, राइट स्टूडेंट। तो μ0/2 इंटू, अब यहाँ पर करंट होगा आई सी इंटू बी में से करंट कितना होगा आई बी डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस कितना है a/2, तो यहाँ पर a/2 लिखते हैं, और लेंथ ऑफ कंडक्टर्स c दैट इज एल, एफ बी सी। अब कुछ इसी तरह का कैलकुलेशन होगा यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 ओके। सी कंडक्टर में से कितना करंट पास होता है 10 एम्पियर, इंटू बी में से पास कितना होगा करंट 20 एम्पियर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर सी कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻², ये लिखते हैं 15 इंटू 10⁻² मीटर में, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय a/2, a की वैल्यू 20 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 2। तो इसी तरह का कैलकुलेशन है ये, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, बाद में ये यहाँ पर 10, तो 10 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, राइट। तो एफ बी सी, पहले डिजिट देखिए यहाँ पर 15 ओके इंटू ये 2 कितना होगा 30 इंटू, अब यहाँ पर ये 20 है ना, तो इंटू 10⁻²। अब देखिए यहाँ पर कितना रहता है -7 और -2 कितना होगा -9, और ये 10⁻² पर आने के बाद +2, या फिर यहाँ पर देखिए सिंपल सा ये 10⁻², 10⁻² कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर कितना रहता है 15 इंटू 2 30 लिखा है हमने, ये 20 यहाँ पर लिखा है, तो बचेगा कितना है सिर्फ 10⁻⁻7, राइट। तो एफ बी सी इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻7, या फिर एफ बी सी को हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज 10⁻² हो जाएगा 00, मतलब 10⁻+2 और 10⁻⁻7 10⁻⁵। देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁵ और 10⁻⁵ यहाँ पर भी, तो ये सिंपल हो गया रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर सी निकालने के लिए, ओके। तो यहाँ पर नेट फोर्स ओके ऑन कंडक्टर सी, तो ये कितना होगा देखिए एफ इज इक्वल टू, अब किसकी वैल्यू जाता है एफ बी सी, तो एफ बी सी माइनस एफ ए सी, ओके। तो ये 6 इंटू 10⁻⁵ माइनस 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, राइट स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पर एफ बी सी की वैल्यू एफ ए सी से ज़्यादा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी टुवर्ड्स द राइट, ओके। मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन कैसे होगी टुवर्ड्स द राइट, ओके स्टूडेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा फिर, यस इट इज बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन होगा स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट।